नमस्ते विजडम सीकर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कर्मा। तो आगे भी हम कर्मा के बारे में जानेंगे, बट आज आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट कर्मा। सो कर्मा क्या है? कर्मा डिराइव हुआ है संस्कृत या हिंदी वर्ड से कर्म, और वेस्ट में अब इसे कर्मा भी बोला जाता है। तो कर्म क्या है? कर्म मतलब करना, कुछ कार्य करना। जो भी आप एक्शन लेते हैं, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, जो भी आप लेते हैं वो कर्म होता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था डुअलिटी में, शिव शक्ति दो एनर्जीज हैं, yin yang। तो जो शक्ति की जो एनर्जी है, जो जो करने की एनर्जी, जो एक्शन की है, वही कर्म है। तो जिस टाइम सन होता है या जिस टाइम दिन में हमें एक्शन लेना है, रात को हमें रिलैक्सेशन करना है, तो जो एक्शन लेना है वही हमारा कर्म कहलाता है। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड बहुत सारे रूल्स के अंडर चलता है, बहुत सारे लॉज के अंडर चलता है जो सबके लिए होते हैं। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ कर्मा। कई लॉ है यूनिवर्स में, बट लॉ ऑफ कर्मा सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ह्यूमन इनकारनेशन में। जो ये मानव शरीर में जब हम आए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ हमारे लिए रहता है वो कर्मा है। तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कर्मा जो है वो यूनिवर्सल है और सबके लिए अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि कर्म, जब आप पैदा होते हैं और मरते हैं, तब तक आपका हर एक एक्शन कर्म कैलकुलेट होता है, और वो सबके लिए कैलकुलेट होता है। ये नहीं कि आप बहुत अमीर परिवार से आते हैं या आप अमेरिकन हैं या बहुत सुपीरियर हैं तो आपका नहीं होगा या एक मजदूर का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए, एवरी बीइंग के लिए, चाहे आप कहीं भी वेल ऑफ हैं, किसी पोजीशन पे हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप छोटा काम करते हैं, जो भी है, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। क्योंकि गॉड के कोर्ट में सब बराबर है, सब सिर्फ सोल्स हैं। ठीक है, तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक कि जब भगवान खुद इनकारनेट हुए, कितने कितने स्पिरिचुअल बींग्स इनकारनेट हुए, गुरु आए इस धरती पे, सबको कर्म के रास्ते पे ही चलना पड़ा, कर्म की साइकिल पे ही चलना पड़ा, इसी से गुजरना पड़ा। तो उन्होंने भी बहुत कष्ट सहे। क्यों? क्योंकि वो भी कार्मिक साइकिल में बन जाते हैं एक बार जन्म लेने के बाद। तो यूनिवर्सल है कर्मा। दूसरा है कर्मा हर मोमेंट पे कैलकुलेट होता है, सब हर समय कर्मा को कैलकुलेट किया जाता है। ये नहीं कि कोई आपको रिलीफ मिल रहा है कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है कर्मा कैलकुलेट। ठीक है, जैसे कि आप टीवी शो देखते हैं, बिग बॉस, बिग ब्रदर, जो इनमें कैमरास लगे होते हैं, हर वक्त आपके उनकी जो कंटेस्टेंट जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो वैसे ही हम लोग भी, हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन डिवाइन एनर्जीज या यूनिवर्स हम पे हमेशा एक नजर बना के रखता है, कह लीजिए, कि हमारा हर एक्शन कैलकुलेट हो रहा है बेस्ड ऑन द मेंटल कॉन्शियसनेस और एनर्जी। तो जैसे हमने पहले पंचकोशा में जाना था कि कितने कोश हैं, और कॉन्शियसनेस है हमारी, एक चेतना है, तो उसके थ्रू हमारा सारा कर्मा, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी के थ्रू सब कुछ कैलकुलेट होता रहता है। तो तीसरा है कि कर्म तो हम एक्शन तो करते हैं, तो उसका क्या फायदा क्या है? जब हम एक्शन करते हैं तो हमें फल मिलता है, जिसे बोलते हैं कर्म फल। तो हर एक एक्शन का हमें फल मिलता है। तो ये जो मानव जीवन है, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आप कर्म करेंगे, आपको उसका फल मिलेगा, उस फल को आप एंजॉय करेंगे, फिर आप कर्म करेंगे, फिर फल मिलेगा, तो वो चलता रहता है। तो अब हम यहाँ पे अगर वैदिक नॉलेज की बात करें या हिंदुइज्म की बात करें, तो मल्टीपल बर्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। हमारे कई बर्थ होते हैं और ये जन्म मरण की एक साइकिल है जिसमें हम चलते रहते हैं। कर्म किए, जीवन जिया, फिर कर्म कलेक्ट हो गए, मृत्यु हो गई, फिर दोबारा से हम आए दुनिया में, फिर हमने कर्म किया। तो वो भगवत गीता के में जो भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को बताया है, तो वही हम लेंगे। तो कर्म फल, हर एक कर्म का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कर्म फल होता है। तो कर्म फल हमें कैसे मिलता है? जब हम इस जीवन में जी रहे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी यानी प्लैनेट से हम कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं हमारा बर्थ चार्ट डिसाइड कर देता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी। तो जो प्लैनेट सैटर्न है या शनि है, जो शनि देव है, वो हमारे को लाइफ में कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। तो जीवित रहने के टाइम पे सैटर्न जो है, शनि जो है, वो हमें कर्म फल देते हैं। और बिटवीन बर्थ, यानी कि इस बर्थ के बाद हम दूसरे बर्थ में जाएंगे, तो जो डेथ होने के बाद जो इन ट्रांजिशन जो हमारा फेज होगा, वहां पे धर्मराज यानी कि यमराज, वो हमारे इस कार्मिक अकाउंट को मैनेज करते हैं, और उसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है। तो सैटर्न जीवित रहने में और धर्मराज यमराज वो मिडिल में करते हैं, और देन हमको दूसरी लाइफ में भेज दिया जाता है। अब अगर आप प्रैक्टिकल एक सिविलाइज लाइफ में या इस मायावी संसार में, इस वर्ल्ड में भी देखें, तो कोई इंसान अगर बुरा कर्म करता है तो उसको सजा पानी पड़ती है। जैसे कि हम कहते हैं कि लॉ है, एक जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है दुनिया में, हर कंट्री का है, लॉ चलता है। तो किसी ने चोरी करी, तो उसको, उसने क्राइम किया, उसने एक बुरा एक्शन लिया, तो उसकी वजह से उसको एक पनिशमेंट मिलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो जेल जाएगा।
तो वहां भी क्या हो रहा है, हम कर्म को ही तो यूज कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में भी प्रैक्टिकली भी, अगर आपको कुछ नहीं मानना है स्पिरिचुअल, आप वो छोड़िए, प्रैक्टिकली भी आप देखिए तो आप क्या होता है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो लोग लॉ के अंडर आते हैं, अगेन उनका हिसाब होता है और फिर वो सजा पाते हैं, जेल जाते हैं। तो हर तरह से कर्मा ही सुप्रीम है, कर्मा से ही सब कुछ चल रहा है। और आप देखिए कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक्चुअली है, चाहे बहुत रिलीजन्स डायरेक्टली नहीं मानते, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए आप, क्रिश्चियनिटी में भी हेल हेवन है, इस्लाम में भी जन्नत दो दफ, कॉन्सेप्ट सब में है कि अच्छा अच्छे रेल्म बुरे रेल्म ऐसा आपको मिलता है। तो इतना डिटेल में जितना वैदिक नॉलेज में रहता है, जितना भगवान कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में, उतना नहीं रहता बाकी रिलीजन्स में। बट एक्चुअली मतलब वही है कि अच्छे कर्म तो हेवन, बेकार कर्म तो हेल। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में जो उपदेश दिया है वो एक रिलीजन नहीं है। गीता तो सिर्फ एक एनसाइक्लोपीडिया, एक नॉलेज है, एक बिलीफ सिस्टम है, उसमें कोई धर्म में मानने की बात है ही नहीं। भगवत गीता सिर्फ आपको डिटेल्स बताती है यूनिवर्स कैसे चलता है, कैसे काम करता है, और सब लोग उसको जान सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो कोई बिलीफ सिस्टम को फोर्स भी नहीं कर रहा है एक्चुअली, बट आपको नॉलेज दे रहा है कि यूनिवर्स कैसे ऑपरेट होता है। तो भगवत गीता का जो कंक्लूजन था, जो सार यही था कि कर्म ही सबसे प्रधान है, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। और अगर नॉर्मली भी हम देखें, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई ओपिनियन रखते हैं या कोई जजमेंट देते हैं, तो हम यही कर्म के आधार पे ही देते हैं। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, कि सबकी सेवा करता है, भगवान इसे खुश रखे। या हम बोलते हैं कितना बेकार है, कितना घमंडी है, एक दिन इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ भी हम जो जजमेंट दे रहे हैं किसी के लिए, वो कर्म के आधार पर दे रहे हैं कि उसके कार्य कैसे हैं, उसके एक्शंस कैसे हैं। तो चाहे आप एथियस्ट हैं, भगवान में नहीं मानते, तो भी आपका जो माइंडसेट है, जो दिमाग ऐसे ही चलेगा कि कोई इंसान कर्म से कैसा है। तो इसलिए कंक्लूजन आज की वीडियो का यही कि कर्म जो है वही परम सत्य है, कर्म के अलावा और कुछ नहीं है। आगे आप बने रहिए, मैं और भी डिटेल में आपको कर्म के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।